नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं आरसी सिंह चैनल से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ाया था ग्लूकोज, आज हम बताने जा रहे हैं फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्या है? यह भी आपका कार्बोहाइड्रेट है और इस फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जान लीजिए, जो फ्रक्टोज होता है ये फलों का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फलों की शर्करा कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, फलों की संरचना। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें फ्रक्टोज की संरचना और सूत्र। तो सूत्र तो वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। सूत्र क्या होता है? ये C6H12O6, यही इसकी संरचना होती है। अणुसूत्र। अब इसके बाद हमें जब फ्रक्टोज की संरचना बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे पहले 6 ठो कार्बन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर CH2OH कर देंगे, यहाँ पर भी CH2OH कर देंगे और तीसरे कार्बन पर हमने आपको बताया था कि H लगाएंगे और जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर लगाएंगे O। अब बाकी हर जगह आपको लगा देंगे OH। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? H, यहाँ पर करेंगे H, यहाँ पर करेंगे OH। तो ये बन गया भैया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है फलों का मुख्य अवयव होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फलों की शर्करा। फलों की शर्करा, फलों की शर्करा कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो गलनांक होता है वो 102 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक होता है ये होता है आपका 102 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरी बात, यह वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। इंपॉर्टेंट, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लेबुलोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबुलोस। लेबुलोस कहा जाता है। लेबुलोस कहा जाता है। ये हो गया आपका फ्रक्टोज के बारे में थ्योरी। इतना आप जानिए, ये फ्रक्टोज की संरचना है। इसको फलों की शर्करा कहते हैं। इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, इसलिए इसको लेबुलोस कहा जाता है। जबकि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्लूकोज की खुली संरचना का वीडियो आपको दिया गया। क्या मैं वीडियो को देख लूँ? सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया तो हम इसकी बनाने जा रहे हैं संरचना, चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना क्या है जरा देखिए। इसी को पहले हम जैसे लिखा है उसी प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर CH2OH करो, यहाँ पर OH करो, लेकिन पहले 3 पर लगाओ H, 2 पर लगाओ डबल बॉन्ड O, बाकी हर जगह OH। बैलेंस बराबर करने के लिए H, बैलेंस बराबर करने के लिए H, बैलेंस बराबर करने के लिए OH और यहाँ डालेंगे आप क्या? CH2OH। ये हो गया। ठीक है। अब चूंकि हम इसकी बंद संरचना बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम जो यहाँ पर ये कार्बन के साथ O और CH2OH जुड़ा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे। इसको तिरछा करके लिखेंगे। जब इसको तिरछा करके लिखेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ऐसे करके इसको लिख देंगे CH2OH लिख देंगे और जो डबल बॉन्ड O है इसको हम ऐसे लिख देंगे O। ये हो गया।
अब देखिए होगा क्या कि यहाँ से क्या होता है भैया कि जो आपका ये पांचवा कार्बन का जो OH है इसको हटा दो, इसको हटा करके यहाँ रख लो, अभी काम देगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बांड निकलेगा और यहाँ जा करके जुड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे करके मैं पटरी से खींच दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये मैं देखिए पटरी से खींचे दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ से ये बांड जाएगा इसके साथ और इसके बाद क्या होगा, ये बांड जुड़ेगा इसके साथ ये, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो O है ना इसको उठा करके यहाँ डाल दो, ये हो गया। अब देखिए अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही, तो कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही है तो ये वाला बांड उठ करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से एक बांड हटेगा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। अब यह चूंकि H तो प्लस के रूप में निकल चुका था, H प्लस के रूप में निकल चुका था, तो यही H प्लस जाकर यहाँ पर के जुड़ जाएगा, अर्थात H प्लस यहाँ आएगा तो आपके माइनस जो बांड था ये आपका समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपको बन जाएगा OH। मैं डायरेक्टली इसको लिखे दे रहा हूँ ऐसे, 1 मिनट बस, बहुत जल्दी। ये हो गया आपका OH। अब ये आपका चक्रीय संरचना बन चुका है। ये क्या है, चक्रीय संरचना। तो इसको बढ़िया अच्छे से लिख देते हैं, चक्रीय संरचना किसकी है, फ्रक्टोज की। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान ये रखना आपको कि जो आपका OH, अगर OH दाहिनी तरफ है, अगर OH दाहिनी तरफ है, इस साइड है, तो इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, अब इसकी हम बनाने जा रहे हैं पायरेनोस संरचना, अर्थात हावर्थ सूत्र। तो यहाँ देखिए काम आप कि यहाँ रिंग में देखिए क्या क्या है। तो रिंग में देखिए 1 2 3 4 5 आइटम है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हमको पंचभुज बनाना है। क्या बनाना है, पंचभुज बनाना है। तो एक काम करिए, आप एक ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा आप ऐसे कर दीजिए, अच्छे से बनाइए सब, जितना बनाना हो अच्छे से बनाओ। ठीक है, अब यहाँ देखिए गड़बड़ है, अभी अच्छे से नहीं बना। 1 मिनट हम फिर से बना दे रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बनाएंगे हम, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ कर देंगे ऐसे, ये हो गया। इधर भी यही हाल कर देंगे, यहाँ से ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ऐसे करेंगे ये, और इसके बाद हम यहाँ इसको ऐसे कर देंगे ये पंचभुज आपका हो गया है। ये पंचभुज आपका हो चुका है। अब पंचभुज अगर हो गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर जगह कार्बन लगा देंगे और यहाँ पर जो है O कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया O, यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो दूसरे कार्बन पर देखिए OH है और CH2OH है। तो दूसरा कार्बन ये है, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। दूसरे कार्बन पर आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर जो है आपका क्या है, CH2OH है। आप ऐसा करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर भी आप ऐसे कर लीजिए। भैया आपको बनाना तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा और ध्यान भी आपको देना है। ये हो गया, और यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए,
ये हो गया, बस हो। अब देखिए क्या देख रहे हैं आप, दूसरे पर क्या है CH2OH लेफ्ट साइड है तो इसको ऊपर कर दो CH2OH, और हाइड्रोक्साइड यानी OH नीचे की तरफ यहाँ OH कर देंगे। ये दूसरा कार्बन की बात हो चुकी। अब तीसरा कार्बन है, यहाँ देखिए तो OH ऊपर कर दीजिए और H नीचे की तरफ कर दीजिए। चौथे में देखिए H ऊपर करिए और OH नीचे करिए। पांचवें पर देखिए H कहाँ है भैया, ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करेंगे H इधर कर दीजिए, ठीक है। और पांचवें से ही जुड़ा है ऑक्सीजन, तो ये जुड़ा हुआ है, और पांचवें से ही जुड़ा CH2OH, तो यहाँ पर करिए CH2OH। तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज की पायरेनोस संरचना, जिसको हावर्थ संरचना भी कहते हैं या हावर्थ सूत्र कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम पायरेनोस संरचना, पायरेनोस संरचना। अब ध्यान ये रखना आपको, ये भी कौन सी संरचना है, चूंकि ये दाहिने तरफ है इसलिए अल्फा डी फ्रक्टोज पायरेनोस संरचना। अब देखिए यहाँ पर हम ग्लूकोज क्यों लिख दिए भैया, यहाँ तो फ्रक्टोज ही है, तो आपको फ्रक्टोज लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया था। ये बस यही है आपको, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर OH दाहिनी तरफ है तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और अगर इधर होता तो बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नोट डाउन कीजिए इसको, कैसा है वीडियो, मजेदार है ना। शुभ रात्रि। ओके।